हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स की। आज हम बात करेंगे मैक्स वेबर की और ये होगा हमारे क्लासिकल थिंकर्स का लास्ट पार्ट। यानी कि अब हमारे क्लासिकल थिंकर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैक्स वेबर से। ये एक जर्मन सोशलिस्ट और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे। वेबर का बर्थ 1864 में जर्मनी में हुआ और 1920 में उनकी डेथ हुई। वेबर ने इनिशियली लॉ की पढ़ाई की थी, लेकिन बाद में उनका इंटरेस्ट सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल इकोनॉमी में शिफ्ट हुआ। उन्होंने मिलिट्री में भी काम किया था, एक जूनियर ऑफिसर के रूप में। 1897 में अपने फादर की डेथ के बाद उनको फिजिकल और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस करने पड़े, लेकिन 1918 के बाद वो वापस एकेडमिक में आ गए। वेबर के लिए ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें काम क्लियरली डिफाइंड रोल्स, सेट रूल्स और हायरार्की के थ्रू मैनेज होता है। ब्यूरोक्रेसी का मेन एम है एफिशिएंसी, फेयरनेस और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया, बल्कि उसके की फीचर्स डिस्क्राइब किए। उनके लिए ब्यूरोक्रेसी सबसे रैशनल और एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए इसेंशियल है। वेबर की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905, इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1922, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1947। इसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेसी और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी को डिटेल में डिस्कस किया था। वेबर के बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस है एडमिनिस्ट्रेशन में। पहला हम डिस्कस करते हैं आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। वेबर ने एक थ्योरेटिकल मॉडल डेवलप किया जिसे हम आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ये मॉडल रियलिटी को एग्जैक्टली डिस्क्राइब करने के लिए नहीं, बल्कि एक बेंचमार्क प्रोवाइड करने के लिए है, जिससे हम रियल ऑर्गेनाइजेशंस को कंपेयर और एनालाइज कर सकें। ये मॉडल बताता है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशंस एफिशिएंट, फेयर और प्रेडिक्टेबल कैसे काम कर सकते हैं थ्रू फॉर्मल सिस्टम। इसके की फीचर्स हैं हायरार्की और अथॉरिटी, यानी कि क्लियर चेन ऑफ कमांड होना चाहिए जिसमें हर लेवल नीचे के लेवल को कंट्रोल करता हो। डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, यानी कि काम को स्पेसिफिक टास्क में डिवाइड किया जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड हो। रूल बेस्ड ऑपरेशंस, यानी कि डिसीजंस और एक्टिविटीज रिटन रूल्स और प्रोसीजर्स के बेसिस पर होनी चाहिए। इम्पर्सनैलिटी, यानी डिसीजंस पर्सनल बायस या फेवरेटिज्म से फ्री होने चाहिए और सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, यानी कि ऑफिशियल्स को क्वालिफिकेशन और कॉम्पिटेंस के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाए, ना कि पर्सनल कनेक्शंस के बेसिस पर। फॉर्मल रिटन रिकॉर्ड्स, यानी कि हर डिसीजन और एक्शन डॉक्यूमेंट किया जाए फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। और लास्ट है करियर ओरिएंटेशन, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स अपने रोल्स को लॉन्ग टर्म करियर के रूप में कंसिडर करें और प्रमोशन सीनियरिटी और अचीवमेंट के बेसिस पर हो। सिंपल शब्दों में वेबर का आइडियल ब्यूरोक्रेसी मॉडल एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक अप्रोच है जो एफिशिएंसी और फेयरनेस इंश्योर करता है। मैक्स वेबर ने पावर और अथॉरिटी के कंसेप्ट को भी डिफाइन किया। उन्होंने कहा, पावर का मतलब है किसी इंडिविजुअल या ग्रुप की एबिलिटी टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। यहाँ लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की बात की जाती है, चाहे वो वॉलेंटरीली ना हो। मतलब पावर कोएर्सिव हो सकती है और फोर्स, थ्रेट या प्रेशर के थ्रू इम्प्लीमेंट की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक डिक्टेटर जो फियर के थ्रू सिटीजन्स को अपने रूल्स ओबे करवाता है। पावर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फोर्स, कोअर्जन, फियर, इम्पोज्ड कंट्रोल। पावर में लोग कंप्लायंस वॉलेंटरीली नहीं देते, उन्हें कंपल्शन या प्रेशर के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा होता है। वहीं अथॉरिटी का मतलब है लेजिटिमेट या एक्सेप्टेड पावर, क्योंकि वो उस पोजीशन या रोल को रिस्पेक्ट करते हैं। अथॉरिटी में लोग ऑर्डर्स इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो लीगल, फॉर्मल और मॉरली जस्टिफाइड है। जिनकी पोजीशन लोग रिस्पेक्ट करते हैं और उनके ऑर्डर्स विलिंगली फॉलो करते हैं। अथॉरिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लेजिटिमेसी, वॉलेंटरी ओबीडियंस और एक्सेप्टेंस। अथॉरिटी में कंट्रोल इम्पोज्ड नहीं होता, बल्कि एक्सेप्टेड होता है, इसलिए कंप्लायंस नेचुरल और कोऑपरेटिव होती है। तो हम कह सकते हैं पावर का मतलब है इम्पोज्ड कंट्रोल, जहां लोग फोर्सफुली या फेयरफुली रूल्स को ओबे करते हैं। वहीं अथॉरिटी का मतलब है एक्सेप्टेड कंट्रोल, जहां लोग विलिंगली फॉलो करते हैं किसी भी रूल को। पावर में कंप्लायंस फियर या प्रेशर के बेस पे होता है, वहीं अथॉरिटी में कंप्लायंस लेजिटिमेसी और रिस्पेक्ट के बेस पर होता है। वेबर ने अथॉरिटी को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया। पहली है ट्रेडिशनल अथॉरिटी,
ये अथॉरिटी कल्चरल बिलीव्स, हिस्टोरिकल सिस्टम्स या फैमिली लाइनेज पे बेस्ड होती है। ये स्टेबल होती है लेकिन चेंज के लिए रेजिस्ट करती है, यानी कि चेंज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल किंग्स, ट्राइबल लीडर्स या मोनार्क्स। सेकंड है करिश्मेटिक अथॉरिटी। ये अथॉरिटी लीडर्स की पर्सनल क्वालिटीज और करिश्मा पे बेस्ड होती है। यहाँ लोग उनके पर्सनल डिवोशन और एडमायरेशन से फॉलो करते हैं। ये अथॉरिटी थोड़ी अनस्टेबल होती है, यानी कि लीडर्स के फेल होने या ना होने पे सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल गांधी जी, नेल्सन मंडेला, स्टीव जॉब्स एक्सेट्रा। लीगल रैशनल अथॉरिटी वो होती है जो क्लियरली डिफाइंड लॉज और रूल्स पे बेस्ड होती है। ये अथॉरिटी पोजीशन में होती है, ना कि किसी इंडिविजुअल पर्सन के बेसिस पर। ये मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट में सबसे कॉमन है। फॉर एग्जांपल मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी या गवर्नमेंट ऑफिसर्स। सिंपल शब्दों में वेबर कहते हैं कि पावर और अथॉरिटी अलग अलग हैं, और ये समझना ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी ही सस्टेनेबल और कोऑपरेटिव कंट्रोल प्रोवाइड करती है, जबकि पावर टेम्परेरी और वेबर और उनके बाद के स्कॉलर्स जैसे मार्टिन एडब्रो का मानना था कि ब्यूरोक्रेसी अगर बिना कंट्रोल के चलती रहे तो वो रिजिड, ओवरपावर्ड और पब्लिक से डिस्कनेक्टेड हो सकती है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म होने चाहिए जो उसे अकाउंटेबल, फ्लेक्सिबल और पब्लिक ओरिएंटेड बनाए रखें। पहला है कोलिजियलिटी। वेबर के अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेसी के डिसीजन सिर्फ एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होने चाहिए, बल्कि ग्रुप्स के थ्रू लिए जाने चाहिए। जब डिसीजन कलेक्टिवली लिए जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड होती है और बायसनेस कम हो जाती है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। ब्यूरोक्रेसी में पावर कंसंट्रेशन का डेंजर होता है। इसको अवॉइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग बॉडीज या ब्रांचेस के बीच डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। जैसे लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उन्हें इन्फोर्स करता है और जुडिशरी उन्हें इंटरप्रेट करता है। इस तरह एक ब्रांच दूसरे को चेक करती है और मिसयूज ऑफ पावर प्रिवेंट होता है। नेक्स्ट है इमेच्योर एडमिनिस्ट्रेशन। वेबर ने सजेस्ट किया कि कभी कभी नॉन प्रोफेशनल्स या अनपेड सिटीजन्स को भी एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करना चाहिए। इससे मोनोपोली ब्रेक होती है और फ्रेश पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। जैसे लोकल विलेज काउंसिल्स या कम्युनिटी बोर्ड्स, जहां आम लोग भी डिसीजन मेकिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि सिटीजन्स खुद डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो। इससे ब्यूरोक्रेसी सिर्फ टॉप डाउन ऑर्डर पे डिपेंडेंट नहीं होती, बल्कि लोगों के रियल नीड्स के अकॉर्डिंग काम करती है। जैसे रेफरेंडम या पब्लिक वोटिंग, जहां लोग डायरेक्टली अपना ओपिनियन देते हैं और डिसीजंस में उनकी वॉइस इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ब्यूरोक्रेसी को सुपरवाइज और मॉनिटर करते हैं। इससे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है और ब्यूरोक्रेसी डायरेक्टली सिटीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बनती है। जैसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स या लोकल काउंसिल, जो ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट के काम को ओवरसी करते हैं और उन्हें आंसरेबल बनाते हैं। यानी वेबर का मानना था कि ब्यूरोक्रेसी पावरफुल और एफिशिएंट तो है, लेकिन अगर उस पर प्रॉपर कंट्रोल ना हो तो वो रिजिड और ओवर पावरिंग हो सकती है। इसीलिए ये 5 कंट्रोल मैकेनिज्म हैं जो इंश्योर करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी बैलेंस्ड, फेयर और पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिव रहे। वेबर का ब्यूरोक्रेसी मॉडल बहुत इन्फ्लुएंशियल था, लेकिन स्कॉलर्स ने इसके कुछ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म भी दिए। जैसे कि वेबर ने रूल्स को बैकबोन माना था, लेकिन रॉबर्ट मर्टन ने कहा कि रूल्स कभी कभी एंड बन जाते हैं इंस्टेड ऑफ मीन्स। मतलब ऑफिशियल सिर्फ रूल्स फॉलो करते हैं और असली गोल भूल जाते हैं। इससे प्रैक्टिकल थिंकिंग खत्म हो जाती है और एम्प्लॉयज एक ट्रेंड इनकैपेसिटी में फंस जाते हैं। नेक्स्ट है रेड टेपिज्म। पीटर ड्रकर ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज और पेपर वर्क की वजह से डिसीजन डिले होते हैं। ये इनएफिशिएंसी क्रिएट करता है, वर्क फ्लो डिस्टर्ब होता है और एम्प्लॉयज और सिटीजन्स दोनों फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। शेल्सनिक ने हाईलाइट किया कि डिपार्टमेंट्स कभी अपने नैरो गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के ऊपर रख देते हैं। इससे सिलॉस बन जाते हैं, कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होता है और ऑर्गेनाइजेशन के असली ऑब्जेक्टिव्स इग्नोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है पनिशमेंट सेंटर्ड ब्यूरोक्रेसी। पनिशमेंट सेंटर्ड ब्यूरोक्रेसी वर्कर्स को फियर में रखती है। इससे क्रिएटिविटी और इनोवेशन सप्रेस हो जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी बेटर होती है, जहां एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट दोनों डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। पीटर और हॉल ने ऑब्जर्व किया कि ब्यूरोक्रेसी में एम्प्लॉयज को प्रमोट करते करते
उनको इनकॉम्पिटेंस लेवल तक ले जाया जाता है। मतलब एक पॉइंट के बाद वो इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाते और इनएफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। कार्ल फ्रेडरिक्स ने कहा कि वेबर के आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी सिर्फ एक थ्योरेटिकल मॉडल है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसे परफेक्टली इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्प्लेक्सिटीज और ह्यूमन बिहेवियर्स हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। साइमन और मार्श ने क्रिटिसाइज किया कि वेबर ने ह्यूमन इमोशंस, इनफॉर्मल ग्रुप्स और सोशल इंटरैक्शन को इग्नोर कर दिया। सिर्फ रूल्स और स्ट्रक्चर पे फोकस किया गया, जिससे एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन काफ़ी लिमिटेड रह जाते थे। पार्किंसन ने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स कभी अपने लिए अननेसेसरी सबऑर्डिनेट्स क्रिएट करते हैं और काम इतना ही एक्सटेंड करते हैं जितना टाइम अवेलेबल होता है। मतलब ब्यूरोक्रेसी अपने आप ग्रो करती है और एफिशिएंसी कम हो जाती है। यानी वेबर का ब्यूरोक्रेसी मॉडल एक स्ट्रक्चर्ड और रैशनल फ्रेमवर्क जरूर प्रोवाइड करता है, लेकिन स्कॉलर्स ने इसकी रिजिडिटी, रेड टेपिज्म, डिपार्टमेंटलिज्म और ह्यूमन फैक्टर्स की नेग्लेक्ट को मेजर फ्लॉज बताया। रियल वर्ल्ड में ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा फ्लेक्सिबल, पार्टिसिपेटिव और ह्यूमन ओरिएंटेड बनाना ही सुटेबल सॉल्यूशन माना गया। वेबर का ब्यूरोक्रेसी मॉडल आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को एक स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इस मॉडल का सबसे पहला फीचर है हायरार्की, जिसमें हर लेवल की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होती है और इससे काम ऑर्डरली और कन्फ्यूजन फ्री होता है। फिर मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट आता है, जिसमें ऑफिशियल्स को उनके क्वालिफिकेशंस और कॉम्पिटेंस के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है, जिससे फेवरेटिज्म अवॉइड होता है और केपेबल लोग सिस्टम में आते हैं। रूल बेस्ड फंक्शनिंग इंश्योर करती है कि डिसीजंस और एक्टिविटीज स्टैंडर्डाइज रूल्स के अकॉर्डिंग लिए जाएं, जिससे प्रिडिक्टेबिलिटी और फेयरनेस मेंटेन हो। स्पेशलाइजेशन की वजह से काम को क्लियरली डिवाइड किया जाता है और एम्प्लॉयज अपने एक्सपर्टीज के एरिया में काम करते हैं, जिससे एफिशिएंसी और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव होती है। साथ ही इम्पर्सनैलिटी मेंटेन होती है, मतलब डिसीजंस पर्सनल बायस या फेवरेटिज्म के बिना लिए जाते हैं और सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। करियर ओरिएंटेशन ब्यूरोक्रेसी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जहां ब्यूरोक्रेट्स अपनी जॉब को लॉन्ग टर्म करियर के रूप में देखते हैं और जॉब सिक्योरिटी और प्रमोशंस उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं। अकाउंटेबिलिटी और रिटर्न रिकॉर्ड्स भी इस मॉडल का इंटीग्रल पार्ट है, जहां हर डिसीजन और एक्शन प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया जाता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर होती है। तो सिंपल शब्दों में मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के कंसेप्ट के थ्रू लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को एफिशिएंट, फेयर और प्रेडिक्टेबल बनाने का फ्रेमवर्क दिया। उन्होंने आइडियल ब्यूरोक्रेसी में क्लियर रोल्स, रूल्स, हायरार्की, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट और स्पेशलाइजेशन को एम्फेसिस किया। अथॉरिटी और पावर के डिस्टिंक्शन ने गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पोर्टेंट लेसन्स दिए। वेबर की थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन फिर भी वेबर के प्रिंसिपल्स मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कॉरपोरेट गवर्नेंस सिस्टम में आज भी काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव बनाते हैं। तो अब तक हमने मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के इम्पोर्टेंट थिंकर्स और उनके कंसेप्ट को डिटेल में समझा। इससे ये क्लियर होता है कि हर थिंकर ने ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट, फेयर और स्ट्रक्चर्ड बनाने की कोशिश की थी। जैसे कि F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिया और बताया कि काम को साइंटिफिकली प्लान और मेजर करके एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है। हेनरी फेयोल ने मैनेजमेंट को एक टीचेबल स्किल की तरह डिफाइन किया। लूथर वुलिक ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पोस्टकॉर्प और प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिए, जो काम को सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज करना सिखाते हैं। लिंडेल उर्विक ने क्लासिकल थ्योरी को कंसोलिडेट किया और 8 प्रिंसिपल्स के थ्रू एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन और कोऑर्डिनेशन का रोड मैप दिया। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी और अथॉरिटी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी के जरिए बताया कि स्ट्रक्चर्ड, रूल बेस्ड और मेरिट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। हम देख सकते हैं कि हर थिंकर के अप्रोच में डिफरेंस था, लेकिन इन सभी थिंकर्स का गोल था ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट, फेयर और प्रेडिक्टेबल बनाना। ये पूरा लेक्चर हमें बताता है कि अच्छी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर्स, रूल्स, क्लैरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन फैक्टर्स को बैलेंस करके एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट्स में अपना फीडबैक भी दें। नेक्स्ट लेक्चर में हम बिहेवियरल और ह्यूमन रिलेशन अप्रोचेस को पढ़ेंगे।
जिसमें हम एल्टन मेयो, हर्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद सिविल्स की। थैंक यू सो मच।